नमस्कार दोस्तों। एशियन पेंट्स इसके क्वार्टर 4 के नंबर आज आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इस एक नंबर में आज हम थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, क्योंकि जो इनका जो आप कहते हैं डेकोरेटिव पेंट बिजनेस है, वहां पर क्या कोई असर हुआ है, नंबर्स एक्चुअली किस प्रकार के आए हुए हैं, और थोड़ा सा हम डिटेल की ओर जाएंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात चली जा रही है, मुझे ऐसा लगता है इस बार कंपनी के कैसे नंबर्स आते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आप एशियन पेंट में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, ये एक एनालिसिस आपके काफ़ी काम आ सकता है। वीडियो की स्पीड को 2x कर लें और एक कंप्लीट एनालिसिस की हम जर्नी में चलते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो। तो अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, यहाँ पर हम जो बात करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर पे करेंगे, और नंबर जो किया जाएगा शो आपको वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं भाई नंबर्स की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। 1 मिनट मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 8,701 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जो एक साल पहले 8,750। और याद रखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, प्योरली ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे जो रेवेन्यू सेल्स के थ्रू आई है, प्योर सेल्स के थ्रू, वहाँ पर तो भाई साहब गिरावट हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन हाँ वीकनेस आई है, ये ध्यान रखिएगा। अब अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कैसे नेग्लिजिबल रहते हैं सामान्य सामने। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखेंगे 8,730 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 8,787 करोड़ रुपीज़ था। अदर इनकम इस बार 187.11 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 105 करोड़ थी। और आप जब इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी एशियन पेंट्स की दोस्तों, वो है 8,917 करोड़, जो एक साल पहले 8,892 करोड़ थी। यानी अदर इनकम में ना जो एक कमी सेल्स के थ्रू हुई थी उसे पूरा कर लिया, और एक फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर आए हैं। ठीक है, अब खर्चे, क्या खर्चों ने ये जो स्थिति जो ऑलमोस्ट फ्लैट लग रही है उसे कुछ ठीक किया है, या और चीज़ें बद से बदतर हुई हैं? तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,041 करोड़ आया यहाँ पे, जो एक साल पहले 3,979 करोड़ रुपीज़ था। आप कह सकते इन्वेंट्री देखेंगे 75 की पॉजिटिव है, जो एक साल पहले 188 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। तो यहाँ तो भाई साहब आपके पैसे लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा बच रहे हैं। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 614 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 522 करोड़ था। तो यहाँ जो बच रहे थे आपने 100 करोड़ के आसपास वो यहाँ पे गवा दिए। अब आगे है डेप्रिसिएशन 225 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 220 करोड़ था। अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस में 1,510 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 1,347 करोड़ था। तो भाई लगभग ऑलमोस्ट मुझे लगता है थोड़ा सा खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे। और आप जब इन तमाम खर्चों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 7,319 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 7,118 करोड़ रुपीज़ था। और यही कारण है कि प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में जो कमाई हुई, फिर जो खर्चे हुए ऑपरेशंस में, उसको देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर, आप कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट एंड एक्सपेक्शन आइटम्स 1,598 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,700 करोड़ से भी ऊपर था, 1,711 करोड़ था। और ये एक नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट एशियन पेंट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, और बाजार कहीं ना कहीं इस बात को तो जानता था, इसलिए आपको नेगेटिविटी देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं, और जब हम टैक्स एक्सपेंस को हटा दें और उसके बाद हम अगर देखें कि भाई प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या आता है, 1,275 करोड़ रुपए हो जाता है, जो एक साल पहले 1,258 करोड़ था। तो भैया टैक्स एक्सपेंसेस के बाद, एक्सेप्शनल आइटम के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, बढ़ तो गया है, बट जो वीकनेस की एक आप कह सकते हैं स्लगिशनेस की बात हो रही थी, वो आपको एशियन पेंट्स में अब दिख रही है। और बाजार को ये चीज़ शायद पसंद ना आए दोस्तों। और जब हम इसके बाद देखते हैं कि ईपीएस का क्या हालचाल हुआ है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। आप यहाँ ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड 12.80 थी, जो अब बढ़ करके 13.10 आई है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं, लेकिन जो एशियन पेंट्स की उम्मीद रहती है ना कि भाई एटलीस्ट कुछ तो दिखाए इंप्रूवमेंट, मोरलेस 10% 8% की दिखाए, बट दिखाए, लेकिन यहाँ पे वो दिख नहीं रही है, और ये वाकई डिसअपॉइंटिंग है। अब
किस तरह नंबर्स रहे इसके लिए हमको ना थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ कंपनी ने एक स्नैपशॉट्स भी दिए होंगे। 1 मिनट, हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखिए, आप देखें यहाँ पे जो सुबह ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दैट जो कंसोलिडेटेड नेट सेल्स है उसमें 3% का जंप है, मात्र 3% याद रखिएगा फाइनेंशियल 24 में। स्टैंड अलोन नेट सेल्स में 2.6% की जंप है। आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल 24 का प्रॉफिट बिफोर आप देखेंगे, मार्जिन देखेंगे तो उसमें 21.4% की आई है, 320 बेस पॉइंट की जंप है मार्जिन में स्टैंड अलोन में भी। और फाइनेंशियल ईयर 24 का जो कंसोलिडेटेड पैट है उसमें 32.5, ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 32.5% का जंप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एशियन पेंट का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जहाँ पर मार्केट शेयर है वो क्या है, डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों, डेकोरेटिव बिजनेस दोस्तों रजिस्टर्ड 10% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जबकि रेवेन्यू में 1.8% की गिरावट है Q4 में। यानी आपके वॉल्यूम बढ़े लेकिन मार्जिन में साफ प्रेशर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इंपैक्टेड बाय वीक डिमांड कंडीशंस एंड डाउन ट्रेंडिंग, डिमांड कंडीशंस में वीकनेस आ रही है। अब जब एशियन पेंट्स का ये हाल है तो बाकी कंपनीज का आपको पता होगा। ठीक है, फाइनेंशियल 24 में देखेंगे Q4 में कुछ प्राइस कट भी देखे हैं। जी हाँ, प्राइस कट आ गए एशियन पेंट्स का अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, सप्रेसिंग रेवेन्यू ग्रोथ। यानी कंपनी भी जो टफ कंपटीशन आने वाला है उसके लिए कमर कस रही है दोस्तों। ठीक है, कोटिंग बिजनेस देखेंगे तो उसमें तो डिक्लाइन देखने को मिला है दोस्तों Q4 में। इंडस्ट्रियल बिजनेस ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर शो किया है। ऑटोमोटिव कोटिंग बिजनेस ने 2000 करोड़ के रेवेन्यू को इस बार क्रॉस किया है। और देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो अभी जिस प्रकार की बूम कर रही है वो साफ साफ यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये चीज़ और जो होम डेकोर का बिजनेस है वो अभी भी कंटिन्यू टू सी गेन्स फ्रॉम सिनर्जीज विद आवर ब्यूटीफुल कह सकते हैं होम स्टोर्स। ब्यूटीफुल होम स्टोर के कारण देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा एक कुछ पॉजिटिव ही लिखना है करके इन्होंने ये लिख दिया, बट अभी भी कोई बहुत रेलेवेंट बिजनेस अभी भी नहीं है एशियन पेंट का। इंटरनेशनल बिजनेस आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी Q4 में। और पूरे साल की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो दोस्तों वो लिमिटेड रही है मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स के कारण, खास करके की ज्योग्राफी नेपाल में और इजिप्ट में। ये 2 देशों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण इंटरनेशनल बिजनेस में आपको कमी देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, टोटल डिविडेंड 33 रुपये 30 पैसे का इस बार कंपनी ने दिया एशियन पेंट में, यानी 60% फॉर द ईयर। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। तो भाई जिस प्रकार की वीकनेस की बात हम कर रहे थे वो अब साफ साफ हमको देखने को मिल रही है। ये वो कंपनी के फाउंडर ने जो बात कही होगी वो यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर कुछ और अन्य फाइनेंशियल आप कहते हैं हाईलाइट्स हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रैग इन नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इंटरनेशनल सेगमेंट में, ये होम डेकोर बिजनेस में यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। जब एनालिसिस हम कंप्लीट एनालिसिस के लेकर के आएंगे चीज़ों को तो यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए 33 रुपये तो टोटल कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और जो अन्य डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने दिया है आप यहाँ पे देखिए 1 मिनट, मैं थोड़ा ऊपर लेकर के चलता हूँ उसको। आप यहाँ पाएंगे दैट 1 मिनट, इसको हम ऊपर लेकर के चल देते हैं एक बार। आप देखें 28 रुपये 15 पैसे का टोटल डिविडेंड दिया हुआ है कंपनी द्वारा। ठीक है, फाइनेंशियल 31 अप्रूव शेयर होल्डर इंश्योइंग 78th AGM। ठीक है, तो ये कंपनी ने दे रही है। और जो कंपनी ने डेट फिक्स किया गया 11 जून, 11 जून के पास देन आपके पास ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। और जो पेमेंट है वो 27 जून या उसके बाद तक आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। बट मेरा फोकस यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो वीकनेस की बात कही जा रही थी, जो एक स्लगिशनेस की बात हो रही थी, वो आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। और स्टॉक का जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह सकते हैं असर होगा वो शायद नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हो पॉजिटिव की बजाय। और अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमको ये देखना है कि क्या एशियन पेंट्स अपना जो 2500 रुपये का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है उसे बचाने में कामयाब रहता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिजल्ट आया है बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है।
अब बाजार खुले हुए हैं तब रिजल्ट आए तो शायद आपको असर भी देखने को मिल जाए। एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज 1-2 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि उनके रिजल्ट्स आते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। ये वीडियो का अंत है।